नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। यहाँ आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, आप सभी को बताया जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर, आज की महत्वपूर्ण खबर जो जेन्युइन और ट्रस्टेड है। जी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, बढ़ते सबसे बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार लगी हुई है इस बात में किस तरीके से मजदूरों की घर वापसी हो सके। जी हाँ, घर वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा एक जारी बयान में बताया गया कि ट्रेन को चला करके, जी हाँ, ट्रेन को चला करके और उसमें टिकट भी लगेगा, ट्रेन में टिकट भी लगेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी मजदूर भाइयों को अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है जो तमाम खबरों को हम थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। यानी आज की एक्सक्लूसिव न्यूज क्या है, बढ़ते आज की सबसे बड़ी खबर की ओर जो यूपी सरकार की ओर से निकल के आई है। यूपी सरकार ने ग्रीन जोन में चलाने वाले और सिस्टमों को कुछ चेंज किया है। जी हाँ, ग्रीन जोन जहां पे एक भी पेशेंट नहीं पाए गए हैं या फिर पेशेंट पहले पाए गए थे, अभी एक भी पेशेंट नहीं पाए जा रहे, उस इलाकों में, जी हाँ, अभी जो ग्रीन जोन का इलाका है आप चेक कर सकते हैं कि आपका इलाका ग्रीन जोन में है भी या नहीं। यानी जो भी ग्रीन जोन के इलाके हैं वहां पे 50% सवारी के साथ डिस्ट्रिक्ट में बसें चल सकेंगी। सवारी 50% ही बसों में बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इस बात का ख्याल खुद योगी सरकार भी लगातार अपने लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा आप पालन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए देश की जनता से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम माध्यमों से ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर उससे पहले अब सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ग्रीन जोन के इलाके हैं उनमें बहुत बड़ी कुछ अपडेट की है, जिसमें से बस सुविधा को लेकर चलाया जाने वाला है और साथ ही साथ ठेके खुल सकेंगे। जो ग्रीन जोन के इलाके हैं सिर्फ और सिर्फ वहां पे, जी हाँ, रेड जोन वाले लोगों के लिए नहीं है ये चीज, ग्रीन जोन वाले लोगों के लिए ये कुछ छूटें दी गई हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर जो बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, देश में जो इस समय की स्थिति है इससे आप वाकिफ हैं। जी हाँ, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो चौंका देने वाली थी। कोरोना काल में मना कर रहे थे डॉक्टर कि हम काम नहीं करेंगे, पटना का यह खबर है, जिसके बाद में राज्य सरकार ने, वहां के राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार ने निष्कासित कर दिया। डॉक्टरों को निष्कासित करने से बताया कि कोरोना काल में मना कर रहे थे डॉक्टर कि हम काम नहीं करेंगे। तो इन सारे डॉक्टरों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहेंगे, एक वो डॉक्टर है जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की भलाई के लिए, देश के जनता के लिए, देश के लोगों के लिए बचाने में लगे हुए हैं। और इसी तरफ इस तरीके की जो खबरें आती हैं थोड़ी बहुत लोगों को बहुत डिमोटिवेट करती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप घरों के अंदर बने रहें, सबसे बड़ी इलाज यही हो सकती है। इस समय अगर आप घरों में हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा इलाज अगर कोई कुछ है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करें। अगर इन तमाम चीज़ों को आप करते हैं तो कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम चीज़ों से निपट सकते हैं। इसलिए अगर आपको तमाम कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए निकलिए घरों से बाहर, अन्यथा घरों से बाहर आप ना निकले। तो ये बेहद बड़ी खबर जो पटना से निकाला के आ रही है, बिहार पटना, जहां पर डॉक्टरों को निष्कासित किया गया। डॉक्टरों को निष्कासित करने की वजह सरकार ने बताया कि कोरोना काल में काम करने से डॉक्टर मना कर रहे थे, इसी बात को लेकर इन डॉक्टरों को निष्कासित किया गया। आपको मालूम है कि किस तरीके से बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम कैसे जो राज्य हैं यहाँ पे जो इलाके हैं और इन इलाकों में किस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये बेहद बड़ी खबर है जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो आप सभी से बेहद बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, ध्यान से खबरों से सुन लीजिएगा। आप सभी को बता दें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में ये बातें कही गई थी कि गरीब मजदूर या छात्रों को बुलाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाएगा। यानी आम जनता को इधर से उधर भेजने या तमाम चीजों के लिए कोई सुविधाएं नहीं खुलेंगी। तो अगर आप इस तरीके से कहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं, इस बात का ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि आम जनता के लिए, जी हाँ, अभी कहीं भी यातायात, यानी अगर आप घर में हैं और घर से कहीं भी बाहर जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यातायात फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ
छात्रों के लिए और वो मजदूर जो कि भूखे बगैर मर रहे थे दूसरे राज्यों में, उनको बुलाने के लिए राज्य सरकारों की सहमति से, केंद्र सरकार की सहमति से गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद से ये साफ हुआ। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बेहद अहम खबर जो अभी आने वाली बेहद बड़ी खबर थी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर जो जाना बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, जिस गाइडलाइंस में आप सभी को कुछ दिशा निर्देश बताया गया, जिनमें आप सभी को बता दें कोरोना काल से बचने के लिए आपको किस तरीके से मदद लेनी है, साथ ही साथ आप सभी को किन किन सिस्टमों पे, किन किन आधारितों पे आपको रहना है। सबसे पहले बयानबाजी, जी हाँ, आपको बता दें गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में इस बात की पुष्टि हुई थी कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में आप चल सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं के बगैर। जी हाँ, इमरजेंसी सेवा अगर होगी तो ही आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि सरकार ने लॉकडाउन को आप ही के लिए बढ़ा है। अगर जब तक आपके दिमाग के अंदर ये बात होगी कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बढ़ाया है, तो आप शायद भूल के भी कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे जिससे आप सभी को पछताना पड़े। जी हाँ, तो अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो आप सभी को बता दें। एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इन खबर में बताया जा रहा है कि वैक्सीन और कोरोना वायरस का इलाज मिल गया भारत में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इन चीज़ों से लोग जो है घरों से बाहर निकल आते हैं और इस तरीके से उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है कि अब इस बीमारी का इलाज मिल गया है। लेकिन आप ऐसी कतई ना सोचे। जी हाँ, ये लाइलाज बीमारी है और इससे बचने के लिए आप सभी को लॉकडाउन का पालन नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वैक्सीन का प्रयोग जो है, वैक्सीन का लगातार ऐसे वैक्सीन का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या वैक्सीन उपयुक्त है या नहीं। तो ये चीजें, ये अमेरिका की वीडियोस जो थी, जो आपको पहले कुछ चैनलों द्वारा दिखाई गई थी, तो इन सारी चीजों से यह साफ होता है कि अमेरिका ने 2-4 चीजों पे परीक्षण किया था कि क्या इससे ठीक होता है या नहीं होता है, लेकिन साफ साफ अभी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत समेत कई देशों की स्थिति क्या है, लेकिन भारत समेत नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत के जो हमारे सरकार है, जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना काल की स्थिति को अगर इस डील को अच्छे तरीके से नहीं किया गया रहता तो यह बेहद बड़ी समस्या हो सकती थी। तो इससे बचने के लिए आप सभी को बता दें। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, जी हाँ, चाइना जो है लोगों को, अलग अलग देशों को लूटने में लगा हुआ है, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल था। हिंदुस्तान के भेजे गए किट में कुछ किट ऐसी थी जिसके बाद में चाइना के किट में काम करने से डॉक्टरों ने मना किया और गृह मंत्रालय ने इस पर मना कर दिया। तो अब वो किट जो है वापस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। पंजाब में आए श्रद्धालुओं में लगातार संक्रमण की बीमारी तेजी से फैल रही है। जी हाँ, श्रद्धालुओं में आप सभी को बता दें 600 से ज्यादा श्रद्धालु इस समय, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय से 600 आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है जब ये वीडियो आप सभी को मिले। इसलिए आपको बता दें कि पंजाब की सरकार बहुत भीषण स्थिति से गुजर रही है। पंजाब में इस समय काफी तेजी से संक्रमण की बीमारी फैल रही है और ये बीमारी श्रद्धालु जो आए थे बाहर से, उनमें से ज्यादा तेजी से फैल रही है। तो अब श्रद्धालु, जी हाँ, आपको बता दें पेशेंट से ज्यादा इस समय वो श्रद्धालु हैं, क्योंकि 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं की एक जो टीम है वो मानी जा रही है अभी। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब पंजाब सरकार का, जी हाँ, हैकड़ी बंद हो चुका है। पंजाब सरकार रातों दिन मेहनत एक करके और इस बात में जुटी हुई है कि किस तरीके से इस इलाज ढूंढा जाए और किस तरीके से लोगों को ये बात से समझाया जाए कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन करें। ये तमाम चीजें, और राज्य सरकार जो है वो गृह मंत्रालय से कुछ मदद मांगी है, केंद्र सरकार से कुछ मदद मांगी है। यानी इस बात की साफ साफ पुष्टि हो रही है कि इस समय पंजाब की स्थिति काफी डेंजर जोन से गुजर रही है और इस डेंजर जोन से निपटने के लिए राज्य सरकारें रातों दिन की मेहनत एक करके लगी हुई है इस बात में किस तरीके से निकला जाए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के आई है। जी हाँ, ये खबर आप सभी को बताने के लिए बेहद काफी है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम वो कर्मचारियों को
सैल्यूट दिया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा। जी हाँ, एक निर्देश के मुताबिक आप सभी को बता दें कि दिल्ली में ये नज़ारा देखने को मिला जब कोरोना वायरस के इलाज करने वाले लोगों को, वो कर्मचारियों को जो लगातार जुड़े हुए हैं, उन पुलिस वालों को सलामी देने के लिए देश में इतना बड़ा कदम उठाया गया। उनको सलामी देने के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने बताया, और उसके बाद में एयरफोर्स के जवानों ने सैल्यूट दिया अपनी बेहद बड़ी अच्छी नज़ारों से, जिससे हम उनके मनोबल को और हम बढ़ा सके। तो इनमें डीएम, एसपी, कलेक्टर, तमाम वो जिलाधिकारी, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी वो तमाम लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों को लगातार सरकार निर्देश दे रही है कि आप घरों पे लोगों को बने रहने के लिए मोटिवेट करें, लगातार आप ऐसी कोशिशें करें कि लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन हो सके। इसलिए एयरफोर्स द्वारा इस तरीके की सैल्यूट दिया गया। तो देश के सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, कलेक्टर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस कर्मचारी हैं, एक चौकीदार भी है, उन सभी को सलामी दी गई। और हमारा एक जिम्मेवार नेटवर्क चैनल होने के कारण मैं भी उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं कि तमाम वो लोग हमारे लिए और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को कोई भी गलत निगाहों से हमें नहीं देखना चाहिए। इस बात से मैं वाकिफ हूँ और आप सभी वाकिफ रहिए, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है बेहद बड़ी खबर। जी, आप सभी को बता इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब यूपी बोर्ड समेत कई ऐसी बोर्डों की जो परीक्षा के रिजल्ट फंसी हुई थी, अब वो जून की पहले वीक तक आ सकती है। कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के आई हैं। जी हाँ, यूपी समेत कई ऐसे बोर्ड की कॉपियां जो हैं अब वो जांच हो सकेंगी, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, एक जगह लोग इकट्ठा ना हो, इस चीज़ का पालन करना, ये तमाम गाइडलाइंस को देखते हुए सरकारी दफ्तरों को भी धीरे धीरे करके कई जगहों पर खोला जाएगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को खोला जाना बेहद ज़रूरी भी है। बच्चों की जो रिजल्ट की लगातार जो है फंसे हुए हैं, तो वो लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि सरकार लॉकडाउन को सरकारी कर्मचारी और सरकारी दफ्तरों के लिए खोले। लेकिन ये ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए ही खबरें निकल के आई हैं। फिलहाल जो है रेड जोन के लिए कोई भी चीज़ें नहीं खोली जाएंगी और रेड जोन को कोई भी चीज़ें फिलहाल नहीं दी जाएगी। तो ये रेड जोनों के लिए बेहद बड़ी खबर, और साथ ही साथ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले लोगों से हमारा एक ही अपील रहेगा कि आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपका जगह सुरक्षित था। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी आप सभी को बता दें, कई इलाकों में रेड जोन और ग्रीन जोन वाले इलाकों की जैसे हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, तो इन जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें जो हैं खुल सकेंगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, यानी पैसे जो हैं इसी चीज़ से इकट्ठे होते हैं और राज्य सरकार के खजानों में जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को चालू करना बेहद ज़रूरी था, और इन सारी चीज़ों को चालू इसलिए भी किया गया क्योंकि रेवेन्यू जो है इस समय बेहद ज़रूरी है राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि सरकार का खजाना तेज़ी से खाली हो रहा है और खजाना खाली होते हुए देख सरकार भीषण परिस्थिति में जा रही है। तो जीडीपी को भी बढ़ावा देने के लिए, जीडीपी थोड़ा और बढ़े इसलिए भी, यानी आप सभी को बता दें कि अब सरकार कुछ पैसों के इंतजाम करने के लिए भी ये सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में ही सिर्फ और सिर्फ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से पालन और निर्देशों का पालन, यानी कुछ शर्तों के साथ ठेके खुलेंगे, ऐसे नहीं खुल सकते ठेके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और बड़ी खबर, जी हाँ आप सभी को बता दें, ट्रैफिक पुलिस समेत कई ऐसे पुलिस कर्मचारी जो लॉकडाउन का सही तरीके से निर्देश कर रहे हैं और निर्देश के माध्यम से कई लोगों को ये बताने के लिए बता रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन का आप पालन कर सकते हैं। तो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में, साथ ही साथ सभी इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती है, यानी घर से निकलना है तो इमरजेंसी सिचुएशन में ही निकले, यानी अगर आप बेमतलब विदाउट पास अगर आप निकल रहे हैं तो ये बहुत डेंजर हो सकता है आपके और आपके परिवार के लिए। तो इसलिए हम लगातार आप सभी से अपील करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर तो निकले ही ना। तो बस आज के मुख्य समाचार में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोलिए भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।